गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हो कहाँ तुम सब, लेकिन मैसेज तो तुम्हारे आ रहे हैं। भाई बच्चों कहाँ हो भाई? भाई आप ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। ये क्या सिस्टम है भाई? मिस्टर इंडिया बने हुए हैं सबके सब। गुड मॉर्निंग करण। ये भी ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया करण, आप बताओ आप कैसे हो? तो बच्चों अब आप सबसे पहले तो ये बताओ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बोलो। फंटास्टिक, फैबुलस एकदम, सो गुड। कैसे चल रही है बताओ बच्चों? ये नोट्स बना रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो? ये पूरा फोकस इस टाइम नोट्स बनाने पे है। तो बच्चों देखो आज हम क्या करेंगे। भाई लास्ट क्लास में हमने क्या करा था बताओ? कोड्स। देखो कोड तो लास्ट क्लास में हो ही गया होगा। भाई इस चैप्टर में हम इस मतलब जो सर्कल में हमारे पास तीन पार्ट थे। एक तो है आर्क, ये हो गया। एक थी कोड, ये भी हो गई। अब देखो उसके बाद आएगा हमारे पास एक टेंजेंट। टेंजेंट के बाद कुछ एक दो तीन छोटे छोटे पॉइंट होंगे जो मैंने लिख रखे हैं, वो मैं आपको एक साथ नोट करा दूंगा। लिख इसलिए रखे हैं कि भाई ऐसा ना हो उनमें से कुछ मिस हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट। एकदम छोटू सा पॉइंट, टेंजेंट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये बताओ टेंजेंट होती क्या है? बस अब ये कंप्लीट हो जाएगा एक या दो क्लास में। और मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास भी आपकी एडवांस मैथ की हो, क्योंकि अभी ज्योमेट्री का कंप्लीट होना जरूरी है। बताओ बच्चों टेंजेंट क्या होता है, क्या होती है? 90 डिग्री पे जो लाइन होती है भाई, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे, बस। टेंजेंट का मतलब क्या है? बस इसमें दो ही पॉइंट है, आप दोनों को बस याद रख लेना। आपके पास ये है खूबसूरत सा सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाए। बस सर्कल को टच करा और टच करके वो निकल गई। तो जो लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, इस लाइन का नाम होगा आपके पास टेंजेंट। जो सर्कल को टच करके जाएगी उसका नाम होगा टेंजेंट। अब देखो फटाफट से एक बात बताओ, जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करेगी, जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करेगी, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? दो ही पॉइंट है, दोनों को रट लेना और इसमें इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। भाई जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करेगी, इसका नाम होगा टेंजेंशियल पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करेगी उसका नाम होगा टेंजेंशियल पॉइंट। अगर आप सर्कल के सेंटर को अगर आप सर्कल के सेंटर को इस टेंजेंशियल पॉइंट से मिलाओगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। बस फर्स्ट तो ये है, इसको नोट कर लो। सर्कल के सेंटर से अगर आप इस टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री। फटाफट से इसको नोट करो। हो गया बच्चों नोट? इसमें बस दो ही पॉइंट हैं और दोनों एकदम छोटू छोटू और एकदम इजी इजी पॉइंट। भाई एक पॉइंट था आपके पास, ये था। बस एक और पॉइंट है इसके बाद। गुड मॉर्निंग मनु। अब देखो एक पॉइंट है, सपोज आपके पास पी, एक पॉइंट है आपके पास पी और ये है सर्कल का सेंटर ओ। भाई आपने इस एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी। आपने गुड मॉर्निंग संदीप।
आपने एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। एक ये है, आपने एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इन दोनों की लेंथ होगी इक्वल। कर लो इसको। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मानस, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया है। तो अगर आप एक पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों होंगी इक्वल। बताओ बच्चों, नोट हो गया ये भी? अब देखो, इसके बाद ना समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद है छोटे छोटे रिजल्ट। बस वो रिजल्ट तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखने और मैं तुम्हें डायरेक्ट ही नोट करा दूंगा। अब देखो, इसको समझ लो, इसको समझ लो कि ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। डिजिट्स देकर क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों टेंजेंट है ये इक्वल होंगी। अब तुम बताओ मुझे क्यों इक्वल होंगी। इस क्यों का जवाब के लिए तुम्हें दो बातें पढ़ाई हुई है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। बताओ क्या अप्लाई होगा यहाँ? अब तो भाई इतने दिन में तो समझ आ जानी चाहिए तुम्हें बातें। देखो ये है सर्कल का सेंटर। से अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, वो भी बताओ। साइड एंगल साइड से एक, अगर मतलब कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ओ से पी को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो कॉमन हो जाएगा, और ओ ए और ओ बी को अगर उसको ज्वाइन कर देते हैं तो रेडियस वो दोनों इक्वल और 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। भाई देखो, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन इक्वल है, तो आपने क्या करा? सबसे पहले तो ये जो O है, गुड मॉर्निंग सत्यार्थ, इसको यहां मिला दिया, और ये जो O है इसको यहां मिला दिया B पर। भाई सबसे पहले तो ये जो OA और OB है ये होंगे आपके पास रेडियस। और एक बात आपको अभी बताई थी, अगर आप सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को बनाओगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। उसके बाद अब आप क्या करो, O को P से मिला दो। आपने O को P से मिला दिया। भाई ये बात तो हमें प्रूव करनी है। आपने O को P से मिलाया, तो अब देखो भाई ये एंगल हो गया आपके पास, ये हो गया रेडियस, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये जो लाइन है OP, ये दोनों ट्रायंगल में हो गई कॉमन। दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो, ये है R, ये है 90 डिग्री, और OP हो गई कॉमन। तो बच्चों आप यहां से RHS से आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई आपके पास एक तो राइट एंगल है A और B, उसके बाद H है आपके पास OP, और दोनों में एक साइड कॉमन है आपके पास OA और OB। तो RHS से आप बोल सकते हो कि भाई ये दोनों ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होगा OBP के साथ। अगर दो ट्रायंगल किसी भी मेथड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर। अब सब कुछ बराबर की तो बात हम नहीं कर रहे, यहाँ तो बस हमें ये देखना है कि अगर भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये जो PA है ये PB के इक्वल हो। बात समझ आई बच्चों? तो अगर आप एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बस ये आपके पास टेंजेंट कंप्लीट। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? बस टेंजेंट में यही आपके पास दो पॉइंट है। कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं, ठीक है। टेंजेंट में बस आपके पास यही दो पॉइंट है तो टेंजेंट हो गया कंप्लीट। बताओ टेंजेंट में कोई दिक्कत? बताओ बच्चों। बस आपके पास ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होंगे। अब देखो सर्कल में जब मैंने आपको स्टार्टिंग कराई थी तब आपको पहले ही समझाया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे।
एक तो आर्क, फिर से समझ लो भाई, एक तो आर्क थी, ये हो गई, उसके बाद कोड, ये भी हो गई, उसके बाद टेंजेंट, ये भी हो गई। अब ना आपके पास कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो वो जो फॉर्मूले होंगे उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, और उन कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर आएगा तो वो डायरेक्ट आएगा, तो आपको उनको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हमने एक लाइन और देखी है जो ऐसे करके होती है। भाई अगर एक लाइन ऐसी है जो टच करके जाएगी, एक लाइन ऐसी है जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक होगी, और ये होगी आपके पास आर्क। तो कभी कभी आपने एक लाइन ऐसी भी तो देखी होगी जो एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए। देखिए बच्चों, कभी कुछ नहीं देखा तुमने? बताओ, ऐसी लाइन देखिए बच्चों कोई? तो ये जो लाइन होती है इसका नाम क्या होता है, अब वो बताओ। नहीं देखी तो आज देख लो, कितनी खूबसूरत लाइन है। इसका नाम होगा एकदम संजित सीकेंट। अब देखो ये जो सीकेंट है ना, ये अलग से कोई लाइन नहीं होती, ये क्या होती है, ये अलग से कोई लाइन नहीं होती। भाई ये आपके पास कोड है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कोड, कोड को आप दोनों साइड एक्सटेंड कर दो। अगर कोड को आप दोनों साइड एक्सटेंड कर दोगे तो ये बन जाएगी आपके पास सीकेंट। तो ये कोई अलग से लाइन नहीं है, और ना ही इसकी अलग से कोई प्रॉपर्टी होती। अगर कोई नई लाइन होती तो फिर उसकी नई प्रॉपर्टी होती, लेकिन ये तो पुरानी लाइन है कि भाई आपने कोड को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये नई लाइन नहीं है, इसके लिए इसकी कोई नई प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। लेकिन इस बात को याद रख लेना, कोड को दोनों साइड एक्सटेंड करोगे तो उसको बोलोगे आप सीकेंट। देखो आप 10th तक की बातें ही तो पढ़ रहे हो बस, भाई आपका जो सिलेबस है वो भी तो 10th क्लास तक ही है। बताओ बच्चों, अब देखो सर्कल की सारी बातें समझ आ गई आपको? बस सर्कल में बेसिक थ्योरी इतनी है, और बाकी कुछ बातें ऐसी होंगी जो क्वेश्चन से ही समझ सकते हो आप, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए बेसिक क्वेश्चन दोनों चीज बराबर इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, चलो समझाई देते हैं, आज तो टाइम बहुत है। भाई आपको एक बात पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फटाफट से बताओ। ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180। बिल्कुल साइक्लिक सर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 होता है शायद नहीं, पक्का यही होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि सर्कल के अंदर आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जो सर्कल की, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करें। तो जो सर्कल के अंदर बनाओगे आप और सर्कल की चार सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, इसका नाम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, कि भाई ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये बात 100% सही है, एकदम सही है, एकदम बढ़िया है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना? बताओ, कौन बताएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना? सर एक डाउट था। बोलो। सर जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वैसे ही सर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं होती। थीटा तो भाई हम एज्यूम कर लेते हैं, थीटा की जगह पर ए एज्यूम कर लो। और इतना कभी ऐसे कोई वैल्यू होती है क्या? पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, इरेशनल नंबर। वो तो भाई हम एज्यूम करते हैं, थीटा के प्लेस पर ए एज्यूम कर लो। ये देखो, अगर एक एंगल है आपके पास ए, तो सामने वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस है। सर तो इसका मतलब जो है, जो थीटा है वो बिल्कुल एक एक्स की तरह काम करता है, जैसे हम एक्स लेट करते हैं, इसे ज्योमेट्री में हम थीटा लेट करते हैं। बिल्कुल। अब आप अपने वापस यहाँ आओ और मुझे ये बताओ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना? बताओगा कोई?
कोई बच्चा बताएगा? संजीत बताओगे आप कैसे बना? भैया हमारे थोड़े अच्छे वाले बच्चे जो हैं, बताओ। सर एग्जैक्टली तो नहीं सर, वो डायगोनल डायगोनल ये करके कनेक्ट करके फिर हम लोग ट्राई करेंगे। नहीं फिर देखो, दो जैसे ट्रायंगल आपने दो ट्रायंगल बन गए, इसके बाद क्या करोगे आप? के बाद सर हम लोग ये तो इसमें ये तो दो ट्रायंगल तो ये 180 होता है, इसलिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। लेकिन हम ये बात नहीं पूछ रहे, हम ये बात पूछ रहे हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 ही क्यों होगा? 180 तो होगा, लेकिन वो 180 क्यों है? देखो सर अल्टरनेट थ्योरम कुछ हम लोग कल देख रहे थे ना, हाँ तो देखो, ऐसा अब देखो इस बात को समझ लो भाई, आपके पास एक छोटी सी थ्योरम होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और ये मतलब बहुत जरूरी थ्योरम है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलती है हमें, अब ये समझो। भाई ये है आपके पास एक टेंजेंट, और ये है आपके पास एक कोड। भाई सर्कल को आप अच्छा सा बना लेना। ये है आपके पास एक टेंजेंट, ए बी है आपके पास एक टेंजेंट, और सी डी है आपके पास एक कोड। तो अगर कहीं भी टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल बनेगा थीटा, अगर कहीं भी टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल बनेगा थीटा, तो इस कोड से, अब इस सेम कोड से अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब थीटा होंगे। ये बोलती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपके पास एक टेंजेंट है ए बी, आपके पास एक टेंजेंट है ए बी और एक कोड है सी डी। तो टेंजेंट और कोड के बीच अगर एंगल बनेगा थीटा, तो अब इस सी डी कोड से अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब होंगे थीटा। जितने अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब थीटा। ये बात समझ आई बच्चों? ये है आपके पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और मतलब वैसे तो ये एकदम छोटी सी है, लेकिन है बहुत जरूरी। ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये कहीं भी बन जाएगा बीच में, और आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये जो आपके पास है यहाँ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई होगी। तो आपको बहुत एकदम, जब आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने याद करा होगा बर्ड्स आई व्यू, बोलते हैं ना, ईडीएम एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वही रखना पड़ेगा, एकदम फोकस अपनी नजरें, अगर नजर एकदम आपकी निगाहें फोकस रहेंगी अपने टारगेट पे, तो आप इस बात को पकड़ पाओगे। वरना ये तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये यहाँ क्या हो गया। बिल्कुल ईगल्स आईज, एकदम सही, एकदम बहुत बढ़िया रटा हुआ है भाई। तो बच्चों ये बात समझ आई तुम्हें? इस थ्योरम को फिर से देख लो। टेंजेंट और कोड के बीच में अगर एंगल बनेगा थीटा, तो इस कोड से अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। इसको पहले तो नोट करो, बर्ड्स आई व्यू, बिल्कुल ईगल्स आईज। नोट हो गया बच्चों ये पॉइंट? बस ये जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम का नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब भाई अभी भी हमें अभी भी शांति नहीं पड़ेगी। अब ये बताओ कि ऐसा होता क्यों है? ये जो क्यों है ना, जितनी क्यों खत्म हो गया उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अब ये तो थ्योरम थी, बहुत अच्छी थ्योरम थी, पढ़ के मजा आ गया। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है, तो फिर ऊपर वाला एंगल थीटा क्यों होगा? हम तो नहीं मान रहे कि ये थीटा होगा, हमने तो ऐसा बोल दिया कि भाई ये
180 माइनस थीटा होगा। अब तुमने ये बात तो बता दी कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला थीटा होगा। अगर कोई पर्सन आपसे पूछ ले कि ये क्यों होगा, तो बताओ क्यों होगा। ये बेसिक क्लियर करना जरूरी है, वरना ये थ्योरम तो सब जगह लिखी हुई है और आधे बच्चों ने तो रट भी रखी होंगी। अब ये एंगल अगर थीटा है तो वो थीटा होगा, लेकिन क्यों होगा थीटा, आप ही मुझे ये बताओ। तब तक मैं तुम्हें अनकाउंटेबल नाउन पी के दिखाता हूं। भाई वोटर अनकाउंटेबल नाउन ही तो होता है। इंग्लिश में तो आप सब एक्सपर्ट हो। बिल्कुल भाई, फटाफट से अगर बताओ अब क्या सोच विचार। हाँ बोलो। ये सर सपोज सेंटर सेंटर से, हाँ, अगर हम लोग तीन कॉर्नर ज्वाइन कर लेंगे तो रेडियस सेम रहेगा। फिर सर हम लोग ऑल टुगेदर सम कर लेंगे तो फिर 180 डिग्री सम एंगल सम आएगा सर। बिल्कुल सही बात है कि मैं आपकी भावनाएं समझ गया, सही बोल रहे हो एकदम। देखो भाई, आपको अभी अभी टेंजेंट का एक फर्स्ट पॉइंट समझाया था। टेंजेंट में फर्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या बताया था भाई, अगर आप सर्कल के सेंटर को बनेगी ये लाइन वैसे ही जैसे इसको बनना है। अगर आप सर्कल के सेंटर को इस टेंजेंशियल पॉइंट से बनाओगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, बोलो फटाफट से बताओ। अगर सर्कल के सेंटर को टेंजेंशियल पॉइंट से मिलाओगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से ये नीचे वाला है थीटा, तो फिर ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। भाई देखो ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। अब इसमें से अगर ये वाला है थीटा तो फिर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी ये होंगी दोनों सर्कल की रेडियस। ओ सी और ओ डी ये दोनों होंगी सर्कल की रेडियस, और सर्कल की रेडियस इक्वल होंगी। अगर दो साइड इक्वल तो उसके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल। तो इसका मतलब ये इधर वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई कि 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है भाई बच्चों। अब देखो एक ये एंगल है आपके पास 90 माइनस थीटा। गोट इट हो गया भाई प्रीति को, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब ये वाला एंगल भी है आपके पास 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये ऊपर वाला कितना होगा भाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। सी 90 माइनस थीटा है, डी 90 माइनस थीटा है, तो एंगल ओ कितना होगा, बोलो भाई बच्चों। भाई ये होगा आपके पास 2 थीटा। बताओ यहां तक की बात समझ आई बच्चों। अब देखो ये आपके पास एक आर्क है सीडी। भाई आपके पास ये एक आर्क बन गई सीडी। एक आर्क से सेंटर पे एंगल बना है अगर 2 थीटा, तो इस आर्क से सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, एक आर्क से अगर सेंटर पे एंगल बना है 2 थीटा, तो फिर सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा, थीटा, इसका हाफ। इसीलिए इस वजह से आप बोलते हो कि अगर टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल बना है थीटा, तो इस कोड से अपोजिट साइड जो एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे और सारे के सारे थीटा होंगे। बात समझ आई बच्चों।
बोलो भाई, एक्टिव रहो एकदम। कहानी समझ आई बच्चों? अब देखो इसके बाद एक और बात कि भाई ये साइक्लिक क्वाड्रेटल कैसे बना। साइक्लिक क्वाड्रेटल भी यहीं से बना। अब वो समझो वो कैसे बना। और सर्कल बन जाए अच्छा सा। कैसा लग रहा है बच्चों? फीलिंग प्राउड, प्राउड मोमेंट। भाई एक बात आपने अभी अभी देखी कि भाई अगर ये इधर एंगल है थीटा, तो फिर ये इधर वाला कितना हो जाएगा? ये भी थीटा। भाई अभी अभी हमने यही तो बात देखी। भाई जैसे ये इधर वाला थीटा है तो इधर वाला थीटा हुआ। तो आप मुझे बताओ, ये है एक स्ट्रेट लाइन, आपके पास है एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में से ये इधर वाला एंगल है थीटा, तो फिर ये इधर वाला एंगल कितना होगा? अगर ये इधर वाला एंगल है थीटा, तो फिर ये इधर वाला एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हुआ हमारे पास? 180 माइनस थीटा। भाई अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने इधर एक कोड बनाई और यहां से जो इधर एंगल बना ये हुआ इक्वल, तो बच्चों इस बात को आप अपोजिट भी तो बोल सकते हो। अपोजिट मतलब अगर ये इधर वाला एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल थीटा हुआ। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो इधर की तरफ जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। भाई ऐसे भी तो बोल सकते हो, कुल मिलाकर अपोजिट वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर जब ये इधर वाला थीटा था, जब ये इधर वाला थीटा था, तो तब ये इधर वाला थीटा हो गया। और जब ये इधर वाला आपके पास अगर x हुआ तो ये आपकी बार इधर वाला x हो जाएगा। भाई इधर की साइड से ये अपोजिट है तो इधर की साइड से ये x वाला अपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो भाई, इस कोड के अपोजिट साइड जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। देखो भाई यहां पर जो एंगल बना थीटा, तो इस कोड के अपोजिट साइड जो एंगल बना, मतलब इस कोड से इधर की साइड, तो ये थीटा हो गया। और अगर इसी बात को आप ऐसे बोल दो, कुल मिलाकर अपोजिट वाला एंगल थीटा होगा, तो बच्चों इस बात को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि भाई अगर ये एंगल है थीटा तो फिर ये इधर वाला थीटा होगा। कुल मिलाकर अपोजिट एंगल इक्वल होगा। यही है आपके पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इधर आ जाओ वापस। इसको इतना मत समझो, बस ये समझ लो बना कैसे, क्योंकि एग्जाम में तो कभी आएगा ही नहीं। अब देखो अगर ये इधर वाला एंगल है 180 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये ग्रीन वाला जो हमने बनाया है इधर, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप इसको देखो, ये समझ आ गया बच्चों ये कैसे हुआ? फटाफट से एकदम बताओ भाई, फिर आगे की बातें उसके बाद ही समझाएंगे, क्योंकि इसमें से इरेज कर देंगे अब हम। अब बस आप इतना देखो, चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास साइक्लिक क्वाड्रेटल, और ऐसे बना। अब बताओ समझ आई बच्चों कहानी ज्योमेट्री की? गोट इट हुई बच्चों बात या नहीं? तुम्हारे देखो, तुम्हारे को तो समझा दिया,
तुम्हें तो वैसे बातें रट के एकदम याद रखनी है, लेकिन समय है तो समझते चलो। देखो मैं एक बात आपको फिर से समझा रहा हूं, अभी बस हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी में आ गए, फिर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में आ सकते हैं, फिर हम इतने ऊपर के क्वेश्चन करेंगे कि वो एसएससी में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन जब बेस सेम है तो फिर सब कुछ कर लो, क्या दिक्कत है। थ्योरी सब हर एक क्वेश्चन में यही रहेगी, थ्योरी कभी भी चेंज नहीं होगी, आप दुनिया में कहीं भी पढ़ लेना। क्वेश्चन सब टीचर अलग अलग करा सकते हैं, लेकिन थ्योरी तो यही रहेगी। अब देखो आपके पास इतना ही था सर्कल। अब देखो कुछ रिजल्ट मैंने लिख रखे हैं, आप इनको डायरेक्ट नोट करो और इनको डायरेक्ट एकदम आपको रटना है। कहाँ गए भाई जो लिखे थे? चलो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल का क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन मिल गया तो। और पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे एकदम अच्छे से। बस हो गई गड़बड़ फिगर में। ये बच्चों ना नीचे ऐसे आके सीधे मिलेंगे, इनको कर लेना भाई, हद हो गई। कैसे करें भाई इसको? अब ये ऐसे मिलेंगी ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे ये आपके पास एडीआई है, ये इधर से बीसी ऐसे आएगी और ये नीचे मिलेगी पॉइंट पी पे, नीचे मिलेगी पॉइंट क्यू पे। भाई फिगर बनाने में बहुत दिक्कत होती है। जब भी तो मैं बोल रहा हूँ जल्दी से कहीं सेलेक्ट हो जाओ, एक बेहतरीन अच्छा सा बोर्ड गिफ्ट करो। आपका तो सिलेक्शन हो गया, आगे आने वाले बच्चों को तो हेल्प मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, बस आपके पास ये इतना है, ए है 85, पी है 40 और आपको ये क्यू वाला एंगल बताना है कितना होगा। बताओ भाई फटाफट से कितना होगा। क्यू वाला एंगल बताना है कितना होगा। तब तक हम रिजल्ट ढूंढ लेते हैं। थर्टी। बताओ भाई बच्चों कितना होगा आंसर। तब तक हम बैठे बैठे इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, इसको ज्यादा ठीक नहीं कर रहे हो। भाई आप मुझे ये बताओ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। अगर ये है 85, ये है 40, तो फिर ये वाला कितना होगा? $55। उसके बाद एक बात आपको अभी अभी समझाई है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होगा। बच्चे कितना था एंगल? 85। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? अगर D है 85 तो सामने वाला वो B कितना हो जाएगा बताओ? 180 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? अब देखो आपके पास ए क्यू बी बन गया आपके पास एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा आपके पास? एंगल क्यू। बहुत खूबसूरत एंगल है ये एंगल क्यू।
कितना होगा बताओ? थर्टी डिग्री। सर 30 होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है आपका ख्याल एकदम। बताओ बच्चों, समझ आई कहानी? बस अब आप रिजल्ट नोट कर लो। देखो, दो रिजल्ट तो आपके पास ये है। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी, एसएससी की मैथ्स के लिए सर कौन सा राइटर बेस्ट है? राइटर का क्या करना है, जो क्वेश्चन मिल रहे हैं बस इनको करते रहो। मतलब सर आपके असाइनमेंट से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। भाई आप बस इतना ही कर लो, इससे ज्यादा क्या करना तुम्हें बताओ? कुछ भी नहीं करना, सिलेक्शन ही तो लेना है। सिलेक्शन इतने से हो जाएगा। भाई आप देखो, अरे सर मेरा जो दोस्त है ना, मतलब उसका जो ब्रदर है वो भी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और सर मैं उसके घर जाता हूँ तो ऐसे पूरी एक लाइब्रेरी बना रखी है उसने गवर्नमेंट की किताबों की। कितने साल हो गए प्रिपरेशन करते करते? सर 3। अभी 4-5 और लगेंगे। ज्यादा किताब से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, ये बात आप समझ लो। 4 किताब चाहिए बस सिलेक्शन के लिए। 4 4 से 5वीं किताब पे जाने की जरूरत नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो। जितनी भाई हर एक बुक के अंदर सेम ही तो बात होगी। राइटर बदल जाएगा तो कहने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन बात तो सेम ही होगी भाई हर एक बुक के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। अब देखो, ये थोड़ा जो हम फिगर बना रहे हैं, ये फिगर बनाने में थोड़ी डिफिकल्ट हो गया। आप इसको एकदम मस्त तरीके से बनाना, लेकिन कैसे बनाऊं बच्चों इसको? ये तो ये फिगर बच्चों ऐसे है कि एक आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटल है, इसके अंदर आपने एक सर्कल रख दिया, तो यहां सर से ये आपको स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं, क्वाड्रेटल। तो यहां से आपके पास दो रिजल्ट होंगे और दोनों को याद रखना। सबसे पहला रिजल्ट होगा कि ए बी प्लस सी डी अपोजिट एंगल साइड का सम इक्वल होगा अपोजिट साइड के सम पे। एक तो ये होगा, और दूसरा होगा आपके पास, ऐसे क्वेश्चन तो खैर कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन भाई आप लिख लो कि अगर ये है आपके पास x और ये है आपके पास y, तो x प्लस वाई होगा 180 डिग्री। इन दोनों बातों को आप नोट कर लो। और ये जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप एक सर्कल रखते हो, इसका कोई नाम नहीं होता, इसका कोई भी नाम नहीं होता। ये दोनों बातें नोट कर ली बच्चों। इसके बाद और देखते हैं भाई आगे क्या है। फिगर बनाने में टाइम लग रहा होगा भाई बच्चों आपको। आप भावनाएं समझो, ये फिगर कैसे बनी हुई है, बस वैसे ही बनाओ इसको। अब देखो आपके पास ये दो रिजल्ट होना है, इनको नोट कर लो भाई फटाफट से। फिर से सर्कल बनाओ भाई।
तो देखो यहां से आपके पास पी क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, एक तो इसको नोट कर लो। और पी क्यू का नाम क्या होगा, पी क्यू का नाम क्या होगा भाई, पी क्यू को आप क्या बोलोगे, कॉमन टेंजेंट। भाई ये जो पी क्यू है इसका नाम होगा कॉमन टेंजेंट। और अगर क्वेश्चन आएगा ना इस इनके ऊपर तो वो एकदम डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट मतलब इस टाइप से आएगा, आपको डी गिवन होगा, R1 R2 गिवन होगा, और आपको कॉमन टेंजेंट की लाइन लेंथ बतानी होगी कि भाई इसकी लेंथ कितनी होगी। सर कॉमन टेंजेंट तो डी भी है। डी डिस्टेंस है दोनों सर्कल के बीच की। टेंजेंट क्या होती है, अभी तुम्हें क्या समझाया था, बताओ टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए। डी कौन से सर्कल को टच करके जा रही है भाई, टच करने वाली लाइन ये होती है, ये होती है। सर पी क्यू पास कर रहा है। डी तो पास कर रहा है, टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाएगी। हो गया बच्चों ये नोट। अब देखो हम तो इसी में कर देंगे, आप लेकिन फिर से फिगर बनाना, क्योंकि मैं फिगर बनाने का रिस्क लूंगा नहीं भाई, बिल्कुल भी। सर आप एप्पल का टैबलेट ले लेना, उसमें आपको पेंसिल भी मिल जाएगी, आप अपने हाथों से सारा काम कर सकते हो। बेटा मेरे पे फोन पे मोटरोला का जिसमें स्क्रीन भी नहीं है, जिसको कल रात से चार्ज लगाया हुआ है, अभी तक वो 40% हुआ है। तो फिर आप सर वन प्लस ले लो ना, OnePlus 9 जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था। बेटा इंट्रोड्यूस तो क्या क्या होता रहेगा, अभी हम तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए। आप अपनी फटाफट से जॉब लगाओ, फिर जो आपका मन करे वो गिफ्ट कर देना। सर आप मेरा सिलेक्शन दिलवा दो, आपको जो कहोगे मैं लाके दे दूंगा सर, गाड़ी भी कहोगे गाड़ी भी ले लूंगा। नहीं गाड़ी वाड़ी से मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो पढ़ाना है। गाड़ी से मेरा क्या फायदा, गाड़ी की छत पे बैठ के तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं। फिर सर आपको मैं लेटेस्ट एप्पल वाला टैबलेट ले दूंगा, आप सिलेक्शन दिलवा दो मेरे को MTS में। ठीक है, एकदम डन बात है, जो कह दिया उसको पढ़ लेना बस। और एक तो वो जो भैया है ना, वो जिन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है, उनके पास जाना थोड़ा कम करो। बताओ बच्चों, ये दोनों नोट कर लो। सर वहाँ RS लिखा हुआ है ऊपर में, जहाँ सर्किल है। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, RS। और इसके बाद क्या था भाई सर ये जो आपने बनाया है ना सर, क्या कहते हैं पॉइंटेड डी पे सर, देखो RS ज्वाइन हो रहा है, तो ये जो उसमें एंगल बन रहे हैं वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होंगे दोनों। बिल्कुल, और ये प्रूव ऐसे ही होगा, लेकिन उसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों इक्वल होंगे जब आप इसको यहाँ मिलाओगे, ये दोनों इसके इक्वल, ये 90 ये 90, दो इक्वल तो तीसरा खुद इक्वल हो गया। सिमिलैरिटी अप्लाई कर देना, बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। नहीं ये ऐसे प्रूव नहीं होगा, लेकिन हाँ जो बात आप पूछ रहे हो वो ऐसे ही होगा, वो इक्वल होंगे एंगल। बताओ बच्चों, नोट कर लिया इसको। भाई सारी बातें एक ही हैं। अब देखो, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करें, अगर टच करे तब कॉमन टेंजेंट क्या होगी, R1 माइनस पी क्यू बराबर 2√R1 इंटू R2। और क्या होगा भाई, एक सेकंड रुको। नोट हो गया बच्चों।
यस सर। मानसी बेटा पूरी नींद में हो जितना तुम हो सकते हो। चेक कर रही थी, इतने दिनों से मेरा माइक नहीं चल रहा था, आज जाके चला है। ओके, देखो अब आप ये और देख लो। नहीं हुआ, बोलो संदीप। वो नहीं हुआ सर, लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, आप ऊपर कर दीजिए एक बार। यस ओके। सर आप एक काम करो ना, आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, वहां से जिसका छूट जाएगा नोट कर लेगा। बेटा फिर वो बातें रह ही जाती हैं, और आप तो वैसे भी, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा तो आप तो वैसे भी नोट करोगे। कोई अगर जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो बिल्कुल नोट नहीं करते होंगे, वो स्क्रीनशॉट ही रखा रहेगा, और वो रखे रखे एक दिन बेकार हो जाएगा। मैं पहले ये बहुत खूबसूरत सी फिगर बना ले, मैं 1 सेकंड रुको। यूनिवर्स होती है, एक्सपीरियंस हो गया ना इसलिए इतना। अब देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिजल्ट नोट कर लो। बराबर आप 1 वर्ड तो पूरे याद कर रहे हो मानस। देखो इसको सबसे पहले तो तुम नोट कर लो। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ ये आए कैसे, तुम इसको प्रूव करना चाहो तो कर लेना। देखो एक बात आपको पता है, ये एंगल होगा 90, ये इधर 90, ये इधर 90, ये दोनों एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो फिर बच्चों ये जो थर्ड वाले हैं ये खुद इक्वल हो जाएंगे। भाई अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो ये जो थर्ड वाले हैं आपके पास ये खुद इक्वल हो गए। और अब आप मुझे फटाफट से बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए या कॉन्ग्रुएंट हुए? बताओ भाई बच्चों, आप इस सर बोलो। एक चीज पूछनी थी, ये जो हमारे को वो ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, हमें सर रफ शीट मिलती है सब बना के सॉल्व करने के लिए? घर से लेके जानी पड़ती है रफ कॉपी। ओके सर, थैंक यू। और जब रफ कॉपी लेके जाओगे तो उसके साथ जूस अनार का, तो फिर 1 घंटे को में थक जाओगे तुम, अनार का जूस वो मिलेगा। एक सैंडविच ले जाना, ग्रिल सैंडविच, मेरा आजकल बड़ा फेवरेट चल रहा है वो। और मतलब कुछ ले जाना और जो आपको मन करे। बेटा वो कुछ नहीं लेके जाना, कुछ भी, बस ऐसे ही जाना है, वो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी एग्जाम देते देते इंसान थक भी जाता है, तो बीच में अगर अनार का जूस हो तो पी के एनर्जी आ जाती है। देखो एक और बनाओ आप। अरे सर मैं ना फर्स्ट टाइम दूंगा एमटीएस का एग्जाम एसएससी का, इसलिए पूछ रहा था आपसे। आपको कुछ भी नहीं लेके जाना आपको बस हर एक बच्चे को बस एक चीज लेके जानी है। बताओ क्या? बस एक चीज तुम्हें लेके जानी है, बाकी अपना दिमाग जो पढ़ा है वो सब याद रखना है। बिल्कुल, ये वाली जो चीज है बस ये लेके जा, इसको घर मत भूल जाना भाई, बस किसी कंडीशन में भी ये वाला आर्टिकल घर ना रह जाए। रिजल्ट यहां से भी वही रहेगा भाई। अब देखो ये भी कैसे होगा, यहाँ भी आप सिमिलैरिटी अप्लाई करना
अब देखो ये जो आपको रिजल्ट नोट कराया है ना, एक तो ये वाला और एक ये इसके ऊपर वाला, इनके ऊपर में कभी भी क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा कि भाई आपको क्वेश्चन दे दिया इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन के बीच बीच में बन जाएंगे। जैसे ही आप इस वाली फिगर को क्वेश्चन के बीच में देखो, तुरंत आपको क्वेश्चन में वहां पर सिमिलैरिटी अप्लाई ना करनी पड़े। आपको ये बात पहले ही रटा होनी चाहिए कि भाई यहाँ सिमिलैरिटी अप्लाई होगी और ये रिजल्ट आएंगे। तो ये जो दोनों फिगर हैं आपके पास, ये वाली और इसके नीचे वाली, मतलब ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गए, मतलब बहुत बार पूरा क्वेश्चन करोगे बीच में बन जाएगा। तो बीच में बन गया, अगर आपको रटी रटाई बातें हैं तो फिर ठीक है, अगर रटी हुई बातें नहीं है तो फिर आप ये सिमिलैरिटी अप्लाई करके देखोगे, हो वहां से भी जाएगा, लेकिन वहां से तुम्हें 30 से 40 सेकंड लग जाएंगी। और अगर पहले से ही पता है कि भाई ये चीज आएगी तो इसको पहले से ही रट लो। तो इन बातों को भी आप रट के रखना। और देखते हैं भाई क्या बचा। 2-3 रिजल्ट और है भाई, इनको भी नोट कर लो। कोई नहीं, रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में नोट करा देंगे। सर अभी सेकंड वाला दिखा दो जो आप अभी लिखे, जो आपने भी लिखा था। थोड़ा ऊपर। वेरी गुड प्रियंका, आप एकदम सही ट्रैक पे हो। चलो कोई नहीं, अभी 2-3 रिजल्ट और बचे, इनको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में उन रिजल्ट को नोट कराएंगे और सर्कल के क्वेश्चन। तो बताओ बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, आपके जैसे एग्जाम आने वाले हैं, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? कुछ भी जो आपको ऐसा लगे कि अगर मैं आपको कराऊं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें लगता है तो आप जरूर बताओ। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछना था। सर जीडी का वो नोटिफिकेशन आ गया एसएससी वाला? अभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा। देखो नोटिफिकेशन तो मानस आएगा ही, लेकिन प्रिपरेशन पहले से करके रखो। वो तो सर मैं आपके असाइनमेंट सॉल्व करता ही रहता हूँ। मैथ के लिए ये करते रहो, और बाकी इंग्लिश के लिए सबसे पहले वोकैब रटो, वोकैब और एक क्लोज टेस्ट डेली। सर अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना? मैंने आपसे ये पूछा था, जैसे कि अब आपके महीने 2 महीने में एग्जाम आ जाएंगे तो सिलेबस तो आपको हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्थमेटिक तो हो ही गई ज्यादातर। तो अब आपको कुछ ऐसा लगता हो कि भाई अगर मैं ये करा दूंगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप वो बात मुझे बता सकते हो कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको कुछ ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसा हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी बात आपको लगती हो ना तो आप मुझे जरूर बता देना, वैसा जरूर होगा। तो आउट ऑफ द लीग जाके लगेगी हम लोग को। आउट ऑफ द लीग जाके लगेगी हम लोग को फिर। आप सर नाइट में क्लास लेने वाले थे ना? क्लास लेने वाले थे, बस बच्चों का डर रहता है। बच्चों का? बच्चे आए ना आए, बच्चे हमारे ऐसे ही है ना, थोड़े तूफानी। सर यहाँ तो सब आपके नाइट क्लास के लिए ही रुके हुए हैं। एसएससी की डेट्स आ गई क्या? डेट्स आई नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगी। जैसे कोविड थोड़ा सा ठीक होगा ना, तुरंत डेट्स आ जाएंगी। और आप ये समझ लो एग्जाम आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो देखो सिलेबस तो आपका हो गया, अगस्त के टाइम है, टाइम तो देखते देखते चला जाएगा। टाइम है तो बाकी बच्चे हैं, जैसे मेरा पूरा जून अभी एग्जाम है कॉलेज के। ओके, तो आप इस जून में क्या करना, मॉक टेस्ट देते रहना। सर मैंने फर्स्ट टाइम देखा कोई मैथ्स के टीचर्स ने सर बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर जाते। मेरे सर तो सर किताब ही फेंक देते थे अगर कोई सॉल्व नहीं कर पाता था। आप में इतना पेशेंस देख के ना सर मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है मैथ्स पढ़ने के लिए। हैट्स ऑफ टू यू सर। मैथ्स के लिए नहीं, अगर जिंदगी भी आपको अपनी लाइफ भी अच्छी चलानी है तो पेशेंस लेवल होना ही चाहिए हमेशा। पेशेंस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और पेशेंस लेवल हाई करने का क्या मतलब, अगर तुम्हें सारी बातें आती तो तुम आते थोड़ी पढ़ने के लिए, फिर तो तुम्हें आता ही है। जब नहीं आता तभी तो पूछ रहे हो तुम। देखो सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्जाम
मतलब होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब ना आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। आप बस, मैं आपको हर बार समझाता हूँ, जरूरी जरूरी चीजें पढ़ो बस। हर सब्जेक्ट के लिए जो जरूरी चीजें हैं बस वो पढ़ो। सर हाँ, आप एक एग्जाम्स के पहले गाइडेंस के लिए लेक्चर लोगे, आप बोले थे एक बार। वो तो कभी भी ले लेंगे जब आप बोलोगे। नहीं सर, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन ओके, छूटे होंगे तो वहाँ भी कवर हो जाएंगे सर हमारे। तो वो उसी को तो स्टार्ट करना चाह रहे थे हम। चलो उसको स्टार्ट करेंगे आज बात करके। देखते हैं बच्चे कितने आएंगे, बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा। सर आपका तो लेक्चर बच्चे कौन अगर छोड़ेगा? बच्चे आएंगे तो फिर वो चलता रहेगा। सर अभी बोलो। मैथ्स सर, एग्जाम से पहले ना एक आप क्लास ले लेना जिसमें ना मैथ्स के वो लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते कि ये कर लो इम्पोर्टेंट वाला, वो सब बता देना। वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। वो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगा, 300 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा अर्थमेटिक के लिए। बस उन 300 क्वेश्चन को कर लेना, मतलब एंड मोमेंट पे जो एंड वाला टाइम होता है ना, उन 300 क्वेश्चन को कर लेना बस। लेकिन अभी टाइम है, तो अभी प्रिपरेशन वैसे करो जैसे करते हैं। क्योंकि सर मेरा मेन कंसर्न ना मैथ्स को लेके है। बाकी सब्जेक्ट, बाकी पार्ट्स में तो मैं स्कोर कर लेता हूँ डिसेंट, मैथ्स में ही नहीं हो पाता सर। डिसेंट स्कोर कितना होता है भाई? डिसेंट स्कोर मतलब सर 25 में, एमटीएस में तो सर 25 क्वेश्चन आते हैं ना एक सेक्शन के, तो 25 में सर 18 19, इंग्लिश में 21 22 ऐसे आ जाते हैं। तो फिर आप मैथ्स क्या में सर करो, मैथ के लिए क्लास पीपीटी पढ़ते रहो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई आपको दुनिया का पर्सन कोई कुछ भी बोले कि तू ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, कुछ मत पढ़ो। क्लास पीपीटी कर लो, वर्कशीट कर लो बस। नहीं देखो, जो ओके अर्थमेटिक सर। है संदीप, हम क्वेश्चन कराएंगे अर्थमेटिक के, और अर्थमेटिक के वही क्वेश्चन कराएंगे जो दोनों जगह होंगे। भाई अर्थमेटिक तो दोनों जगह आएगी, तो लेवल सेम रखेंगे। भाई ऐसा नहीं है, बैंक वाले बच्चों का भी पूरा ध्यान है, इसलिए अर्थमेटिक कराएंगे। चलो मैं आज बात करके करते हैं उस चीज को स्टार्ट। एक क्लास लेकर देखेंगे अच्छे से, अगर बच्चे सब आएंगे तो फिर क्लास चलती रहेगी। चलो बच्चों, तुम्हारी क्लास होगी, ज्वाइन करो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू। वेलकम। देखो एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन एकदम एकदम इजी आएंगे, और जो बच्चे नींद में थे वो सो जाओ, उनको गुड नाइट। एकदम सिंपल पेपर आएगा एसबीआई क्लर्क का। मैं एक क्लास लेकर ना तुम्हें पूरा पेपर ही दिखा दूंगा एक बार, और फिर तुम ये देखना जो तुम पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं। यस सर, क्योंकि मैंने अब दूसरे भी मॉक्स दिए ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे और वो एक पैटर्न बन चुका है। सो बाकी एरिथमेटिक में तो इतना तकलीफ नहीं हो रहा है, बाकी मेंस का सिर्फ एक बार पूछना पड़ेगा एक प्री क्लियर होने के बाद। हाँ, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम बस ये क्लास पीपीटी और ये जो मैं वर्कशीट देता हूँ तुम्हें, जो अब नई मिलने लगी, इनको करते रहो, टेंशन फ्री रहो। ओके सर, श्योर, थैंक यू। देखो प्रियंका, ऐसे तो वैसे कुछ नहीं है, सिलेबस तो यही रहेगा। इसकी आप इसी की प्रैक्टिस करते रहना। बाकी मैं आपको ना एक बार सीईटी देखकर फिर बता दूंगा। एक बार सीईटी का सिलेबस आ जाए, फिर वो मैं देखकर आपको बता दूंगा। चलो बच्चों, बस आज की क्लास यहीं तक। एक क्लास रख लेंगे, उस क्लास में बस हम बातें करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों। भाई अमन, बंद कैसे करना है इसको, ये तो बताओ। वैसे सर पता है आपने जो ये फिगर बनाई है ना लास्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल ना सर वो फॉर्मूला 1 की गाड़ी होती है ना, बिल्कुल उसका सैंपल लग रहा है। भाई इसको बंद कैसे करना है? अमन, इसको लॉग आउट कैसे करना है?